नमस्कार दोस्तों। 11 अप्रैल 1970 को नासा तीसरी बार इंसानों को चांद की धरती पर भेजने के लिए उड़ान भरता है। इससे पहले नासा 2 बार इंसानों को चांद की धरती पर सफलतापूर्वक उतार चुका है। नासा की सैकड़ों लोगों की टीम इस मिशन को सफल बनाने के लिए इसके हर एक पहलू पर नज़र रखे हुए थी। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की धरती पर पहली बार कदम रखा था, उस बात को अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था। इस फ्लाइट में बैठे थे 3 एस्ट्रोनॉट्स और वो ये सपना देख रहे थे कि इस बार वे भी चांद की धरती पर अपना कदम रखेंगे। सब कुछ ठीक चलता है और यान में सफ़र करते हुए 3 दिन बीत जाते हैं। अब यह चांद के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं और कुछ ही घंटों में यह चांद पर लैंड करने वाले हैं। उनका अंतरिक्ष यान गोली की रफ्तार से भी तेज रफ्तार में चल रहा होता है। तभी उन्हें एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही धमाका होता है, स्पेसक्राफ्ट के अंदर सारे अलार्म बज जाते हैं। इस धमाके ने स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। जब यह अपने इंस्ट्रूमेंट पैनल को देखते हैं तो पता चलता है कि एक ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट हो चुका है और उसकी सारी ऑक्सीजन धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। दूसरा ऑक्सीजन टैंक भी बहुत तेजी से लीक हो रहा है। ये एस्ट्रोनॉट्स अब अंतरिक्ष में खो चुके हैं और इतनी दूर पहुंच जाते हैं कि एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। अब चांद पर जाना तो दूर की बात हो जाती है। सवाल ये उठ जाता है कि क्या ये एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर आ पाएंगे या नहीं। हम बात कर रहे हैं नासा के अपोलो 13 मिशन की, जिसे दुनिया ने सक्सेसफुल फेलियर का नाम दिया। आइए इस हैरत अंगेज कहानी को करीब से समझते हैं। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने जब पहली बार चांद की धरती पर कदम रखा तो यह इंसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उस समय लोग नासा के इस मून मिशन को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। नासा के वैज्ञानिकों ने इंसानों को चांद की धरती पर उतारा और उन्हें सही सलामत वापस धरती पर भी लेकर आए। और इसके ठीक 4 महीने के बाद नासा ने अपोलो 12 मिशन को लॉन्च किया और एक बार फिर 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद की धरती पर उतारा गया। नासा का अपोलो प्रोग्राम जोरों पर चल रहा था और इसी क्रम में नासा ने लॉन्च किया अपोलो 13। अपोलो 13 का यह लॉन्च बिल्कुल सफल रहा और इसे चांद तक पहुंचने में 3 दिन लगने वाले थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और लॉन्च के करीब 55 घंटे के बाद अपोलो 13 आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर चुका था और इस दौरान अपोलो 13 का क्रू धरती पर लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, जिसमें वह दिखाते हैं कि कैसे वे जीरो ग्रेविटी में रह रहे हैं और अपोलो स्पेसक्राफ्ट अंदर से कैसा है। मिशन के दौरान अपोलो 13 का क्रू धरती पर मौजूद मिशन कंट्रोल से संपर्क कर रहा था। ह्यूस्टन में बैठे नासा के वैज्ञानिक हर पल अपोलो पर नज़र बनाए हुए थे, हर गतिविधि को देख रहे थे और क्रू को गाइड कर रहे थे। आगे अपोलो 13 में क्या हुआ उससे पहले इस स्पेसक्राफ्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। अपोलो स्पेसक्राफ्ट 3 भागों से मिलकर बना था। पहला भाग लूनर मॉड्यूल था, जो तब उपयोग में आता जब स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंचता। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद लूनर मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट से अलग होता और उसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरते। जब उनका काम पूरा होता तो वे उसी लूनर मॉड्यूल में वापस बैठकर स्पेसक्राफ्ट तक आ जाते। लूनर मॉड्यूल का खुद का एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी होता था, जिसमें यह एस्ट्रोनॉट्स को पावर और ऑक्सीजन की सप्लाई देता रहता था। दूसरा भाग था कमांड मॉड्यूल, जिसमें तीनों एस्ट्रोनॉट्स यात्रा कर रहे थे। कमांड मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट का दिमाग था, जिसमें कंप्यूटर और नेविगेशन सिस्टम लगे थे। और तीसरा भाग सर्विस मॉड्यूल था, जिसे स्पेसक्राफ्ट का दिल कहा जाता है। यह कमांड मॉड्यूल के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम का काम करता था, जिसमें ऑक्सीजन, पानी और बिजली की सप्लाई होती थी। इस सर्विस मॉड्यूल में एक इंजन भी लगा था, जिसके जरिए स्पेसक्राफ्ट का पाथ सेट किया जाता था और वापसी के लिए मार्ग तय किया जाता था। जब अपोलो 13 का क्रू सोने की तैयारी में था तो ह्यूस्टन के मिशन कंट्रोल ने उन्हें ऑक्सीजन टैंक में फैन को चालू करने के लिए कहा, ताकि लिक्विड ऑक्सीजन आपस में मिल सके और टैंक में स्थिरता बनी रहे। जैसे ही जैक्स स्विगर्ट ने ऑक्सीजन टैंक के फैन को चालू किया, टैंक में एक शॉर्ट सर्किट की वजह से स्पार्क हुआ और ऑक्सीजन टैंक नंबर 2 में ब्लास्ट हो गया।
धमाके से सर्विस मॉड्यूल का एक पैनल उड़ गया। स्पेसक्राफ्ट में सभी अलार्म बजने लगे। अब सर्विस मॉड्यूल के 3 फ्यूल सेल्स में से 2 खराब हो चुके थे और सिर्फ एक ही फ्यूल सेल से पावर मिल रहा था, जो स्पेसक्राफ्ट को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। ऑक्सीजन टैंक की रीडिंग तेजी से गिर रही थी और खिड़की से देखा गया कि ऑक्सीजन अंतरिक्ष में लीक हो रही है। अब चांद पर उतरना तो दूर, मिशन कंट्रोल के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आ रही थी कि इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर कैसे लाया जाए। ये इतनी दूर थे कि वापसी में इन्हें 4 दिन का समय लगना था। इतने समय तक बिजली, पानी और ऑक्सीजन के बिना जीवित रहना मुश्किल था। मिशन कंट्रोल ने क्रू को लूनर मॉड्यूल में जाने के निर्देश दिए, जो आमतौर पर सिर्फ 2 लोगों के लिए 20 घंटे के ऑक्सीजन को बनाए रख सकता था। अब इस लूनर मॉड्यूल में 3 एस्ट्रोनॉट्स को 4 दिन तक रहना था। पावर और पानी बचाने के लिए उन्हें कई गैर जरूरी चीज़ें बंद करने का निर्देश दिया गया। पीने के पानी की किल्लत के कारण इन्हें दिन में सिर्फ 1 गिलास पानी पीने का निर्देश मिला। अपोलो 13 को यू टर्न देकर धरती की ओर लाना था, जिसके लिए सर्विस मॉड्यूल का इंजन चालू करना पड़ता, लेकिन इसका डैमेज देखकर यह रिस्क नहीं लिया गया। इसलिए स्पेसक्राफ्ट को चांद की परिक्रमा कर चांद की ग्रेविटी की सहायता से एक स्लिंग शॉट की तरह वापस धरती की ओर भेजने का प्लान किया गया। इस दौरान लूनर मॉड्यूल का इंजन चालू किया गया ताकि अपोलो 13 चांद की परिक्रमा करके धरती की ओर लौट सके। इस अप्रत्याशित परिस्थिति में एस्ट्रोनॉट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या का सामना करना पड़ा। कमांड मॉड्यूल में लिथियम हाइड्रोक्साइड के बड़े कनिस्टर्स लगे थे जो CO2 को बैलेंस करते थे, लेकिन लूनर मॉड्यूल में केवल 2 लोगों के लिए छोटे कनिस्टर्स थे। मिशन कंट्रोल ने उन्हें निर्देश दिए कि वे स्पेसक्राफ्ट में मौजूद चीज़ों का उपयोग कर जुगाड़ कर और CO2 का स्तर कम करें। एस्ट्रोनॉट्स ने यह काम कर लिया और CO2 का स्तर नियंत्रण में आ गया। जब वे पृथ्वी के करीब आ रहे थे तो उनके सामने एक और चुनौती थी, धरती के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान सही एंगल पर एंट्री करना। यदि एंगल कम होता तो स्पेसक्राफ्ट बाउंस बैक कर अंतरिक्ष में लौट जाता और ज़्यादा होता तो वायुमंडल में प्रवेश करते ही ब्लास्ट हो सकता था। इसे मैन्युअली सेट करना पड़ा। एक विशेष बर्न के बाद एंट्री एंगल सेट हो गया और एस्ट्रोनॉट्स कमांड मॉड्यूल में चले गए, जो हीट शील्ड से सुरक्षित था। अंततः कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के 4 मिनट 27 सेकंड के बाद एस्ट्रोनॉट्स से संपर्क हुआ और वे सही सलामत धरती पर वापस आ गए। अपोलो 13 का यह मिशन एक असफलता के बाद भी ऐतिहासिक सक्सेसफुल फेलियर साबित हुआ। इस घटना ने विज्ञान और साहस का एक नया अध्याय लिखा और अपोलो प्रोग्राम के तहत नासा का चांद के प्रति यह आखिरी प्रयास अपोलो 13 के रूप में किया गया। सच में अपोलो 13 की कहानी दिल को दहला देने वाली थी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा ऐसी ही एक और शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।